वनिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। इससे पहले कि आपके स्टॉक पर मैं बात करूं, जो कि स्क्रीन पर आ रहा है नेलकास्ट, लेकिन एक बार पहले व्यू एक बार मार्केट पर भी लेना चाहता हूं। आप चाहे तो मार्केट पे पहले व्यू दें, चाहे आप अपनी स्टॉक पर जो जैसा आपको ठीक लगे। सर, टू बी ऑनेस्ट, मार्केट का व्यू आपको ज्यादा पता है मुझसे। वी आर वेरी माइक्रो इन्वेस्टर्स। हम लोग कंपनीज को ज्यादा पढ़ते हैं सर। तो मार्केट टेक्निकली जैसे सब बोल रहे हैं वीक है वीक है वीक है, बट अगर मेरा व्यू सर 6 महीने साल का है एटलीस्ट, तो मुझे लगता है सर इससे अच्छा मौका नहीं होगा। मैं सुन रहा हूँ कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या प्रेजेंटर्स हैं, वो सब लार्ज लार्ज कैप पिक्स दे रहे हैं सर। मैंने थोड़ा सा अपना चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी किया। मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा जो भी सेल ऑफ होता है यहाँ होता है, तो स्मॉल कैप ऐसी स्पेस होती है जहां पे कोई लोग दिखते नहीं है, डर के मारे कोई दिखता ही नहीं है और उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। आई थिंक द क्लियरली हंटिंग ग्राउंड अगर अभी होगा तो आपको स्मॉल कैप्स में ज्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि वो स्पेस निग्लेक्ट हो जाती है, प्राइसेस टूट जाते हैं और वहां पे भी बहुत बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं। सो फॉर अस इट्स अ अपॉर्चुनिटी सर, इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, जहां पे हमें लगता है कि जो हमें धंधे समझ आते हैं, बड़ा साइकिल है, बड़े टेलविंड्स है, कैपेक्स हुआ हुआ ऑलरेडी, खूब ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, तो हम वो कंपनी सुनते हैं। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए स्ट्रेटेजी, यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करें, पोर्टफोलियो बनाएं इस कमजोरी में। बताएं सर फिर आज के स्टॉक के बारे में। सर, एक जो बहुत बड़ा थीम है ना, वो है कि जहां पे कंपनीज वो ढूंढिए जहां पे कैपेक्स ऑलरेडी हो चुका है। यू आर वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और अ सीवी साइकिल टू टर्न। और कुछ कंपनीज सर जो आज के टाइम पे भी ना, जिनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30% 40% है। सो आप सोचिए, जब उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे से 60% 70% 80% होने लगेगा, सर मानिए मेरी बात कि अगले 2 साल में आप उनका रेवेन्यू 2 गुना 3 गुना 4 गुना देखेंगे। इतना बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का इंपैक्ट मिलेगा उनको। हम डिस्क्लेमर सर, सॉरी भूल गया मैं, डिस्क्लेमर पहले हमने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है एज ए स्मॉल कैप पिक। आई डोंट ओन दिस स्टॉक पर्सनली, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्लेस इफ यू आर बुलिश ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सीवी साइकिल। हम बात कर रहे हैं नेलकास्ट की सर। ये लार्जेस्ट जॉबिंग फाउंड्री है सर, इंडिया में लार्जेस्ट है, मतलब जितना इसका कैपेसिटी है किसी का भी इतना कैपेसिटी नहीं है। तो आपको मार्केट का कम दिखेगा, बट सर ये कोई छोटा कंपनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइज। डक्टाइल ग्रे आयरन कास्टिंग्स बनाता है सर। मतलब कि आपको कुछ भी, आप एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ना, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स है, चाहे ट्रैक्टर्स फार्म इक्विपमेंट्स है, चाहे ऑफ हाईवे आर्मी ट्रक्स हैं, रेलवेज हैं, एसयूवीज हैं, सीवीज है, पावर ट्रेन्स है, ये सबको कैटर करता है। और सब जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं सर। 20% हमें लगता है कि इसका आरओसी बन जाए अगले 2 साल में। 11 टाइम पे कंपनी ट्रेड करता है, जो नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स हमारे हिसाब से है, तो ये बहुत ही सस्ता कंपनी है उस स्पेस में। क्यों इस कंपनी की तरफ देखना चाहिए सर? जैसे मैंने बोला, बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी में आ सकता है। इसने जितना भी कैपेक्स था सर, पूरे का पूरा मेजर कैपेक्स डाउन साइकिल में कर दिया। कंपनी सर जो लास्ट के 15-20 साल सर्वाइव की है बुरे टाइम में, उन कंपनीज को दिखना चाहिए। एज ए सेड, ये 38% यूटिलाइजेशन पे ट्रेड करता है सर। जब इसका पीक रेवेन्यू जितना इसका कैपेसिटी है उस हिसाब से 1700 करोड़ से 1800 करोड़ हो सकता है सर, जो इसने अभी 611 करोड़ किया था लास्ट ईयर। तो आप देखिए सर, तीन टाइम्स इसका सेल्स हो सकता है विद द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। हम लोग सीवी साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में बहुत बुलिश है सर। तो जब उसका अपटर्न आएगा तो ये सब कंपनीज का अपटर्न आएगा और आप देखें कि ऑपरेटिंग लेवरेज कितना बड़ा होगा। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है सर, सिग्निफिकेंटली लो बेस है इस कंपनी का, कोई इस कंपनी को देख नहीं रहा। और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत तकड़ा है सर। एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो 3 करोड़ होता था FY14 में, आज के टाइम पे 126 करोड़ हो गया है। और ऑलरेडी इसने 110 करोड़ फर्स्ट हाफ में क्रॉस कर दिया है। तो एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा इन कंपनीज के लिए बन रहा है। अगर आप पीपीपी मॉडल प्रमोटर की बात करें, तो प्रमोटर सर इनके थे राधाकृष्ण रेड्डी। ही वाज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर नागपुर से, उन्होंने कंपनी बनाई थी। राइट नाउ दीपक रेड्डी इज द गाय हु इज होल्डिंग आई थिंक 56% स्टेक इन द कंपनी। वो इस कंपनी को चला रहे हैं। उनका एजुकेशन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और कैलॉग बिजनेस स्कूल से है। सो बहुत ही पुराने नामी गिनामी लोग हैं जिनका ये कंपनी है। प्रोडक्ट के बारे में मेरे ख्याल में आपको बता चुका हूं सर। अगर आप देखें कि यहाँ पे इनका टिपर सेगमेंट, फेरस कास्टिंग में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। टिपर 30% होते हैं सीवी इंडस्ट्री के। अगर आप एमएचसीवी, ट्रैक्टर्स, रेलवेज, एक्सपोर्ट मार्केट, एसयूवी किसी की बात करें, तो आपको किसी भी कस्टमर से पता चल जाएगा व्हाट नेलकास्ट इज में। तो ये उसके बारे में हो गया। प्राइस के बारे में बात करें, जैसे मैंने बोला सर, हमारे हिसाब से 19 से 20% आरओसी इस कंपनी का बन सकता है। 11 टाइम पे ट्रेड करता है, निगलेक्टेड स्टॉक है, कोई इसको देखता नहीं है। 10 ईयर अगर मैं मीडियम प्राइस अर्निंग देखूं तो सर इसका 20 टाइम के आसपास है। इसका कैपेसिटी सर 160,000 टीपीए है। और इसका पीक रेवेन्यू, जिससे मैंने बोला कि 3 गुना हो सकता है करंट रन रेट से, और 4 टाइम इसका एबिटा जंप हो सकता है। तो आपको साइकिल का वेट करना है।
और आपको देखना है कि आपको किस लेवल पे लेना है। आज भी सर डेट इक्विटी इसकी सिर्फ 0.3 है, कोई ऐसा नहीं कि नेट डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये 2-3 साल में डेट फ्री हो जाएगा। इसके पास कुछ 400 एकड़ लैंड भी पड़ा है तमिलनाडु में, जो मैनेजमेंट ने बोला है कि इसको मोनेटाइज करेगा। अगर वो मोनेटाइज कर देता है, आई थिंक इट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर द कंपनी। बट एज ए सेड कि अगर आप उस साइकिल खेल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सीवी साइकिल खेल रहे हो, दिस इज वन कंपनी यू कैन स्टडी, जहां पे जब ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा 38% से सीयू से 70, 80, 90% हो जाएगा, then the sales can triple and EBITDA can be 4 times for this company and stock price will follow that. ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस पर बुलिश हैं तो ये एक इनडायरेक्ट प्ले है। नेलकास्ट स्मॉल कैप आइडिया वरिंदर की तरफ से आता हुआ स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 4% स्ट्रांग है। आपके रेडार का, आपकी रेंज का स्टॉक है। सुमित जी जरा चार्ट पर इस पर राय दीजिए। अनिल जी, मेरे को लगता है स्टॉक में पोजिशनली ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक तेजी का मूव दिखा रहा है और तेजी का मूव दिखाने के बाद छोटा सा करेक्शन दिखाया है, लेकिन स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करें और जैसे ही स्टॉक यहां से 4-5 रुपए का मूव दिखाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा और 15 से 20% का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन होल्ड करें, यहां से मूव एक अच्छा देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। ठीक बात है, थोड़ा लंबा नजरिया रख के यहाँ पर आप करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए नेलकास्ट में आती हुई। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बेहतरीन रिसर्च देने के लिए। धन्यवाद।